क्योंकि जो कली और उसके परिवार की घटिया चाल थी वो बिल्कुल कामयाब हो चुकी है। दुनिया के नज़रों में कली ने ये साबित कर दिया है, उसने पेपर वगैरह भी बना लिए हैं कि वो उसकी लीगल वाइफ है, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट होते हैं उस पर साबित हो चुका है, साइन हो चुके हैं। वेद ने नशे की हालत में उस पर साइन कर दिए हैं और ये सब कुछ उसने अपने जो राघव सिंह बाबा हैं उसके साथ मिलकर ये सब किया है और जानबूझकर वेद को वहाँ से बाहर निकलवाया और उस पर हमला करवाया। ये सब जानबूझकर किया था कली और उसके परिवार ने, राजवंशी परिवार ने। लेकिन जब आरती ने देखा कि ये हमला करने वाले मुझ पर आए थे हमला करने और वेद ने मुझे बचाया, तो उसे अपने घर उठा कर ले जाती है। ये मैंने आपको बताया। उसके बाद रात बीत जाती है, मॉर्निंग होती है। मॉर्निंग में जब होश आता है वेद को, तो वो अपने आप को वहाँ देखकर बहुत पछताता है, बहुत शर्मिंदा होता है कि मैं नशे की हालत में यहाँ पर आया। फिर भी घर वाले जो हैं, जैसे पद्मा मासी और आरती, उसे नाश्ता वास्ता करने के लिए कहती है कि आप मुँह हाथ धो आओ, चेंज वेंज कर लो, नाश्ता कर लो, और इस तरीके से होता है। तो नाश्ता वास्ता करने के बाद जैसे ही वहाँ पर आ जाती है कली अपने जो चचिया ससुर हैं उनके साथ लेकर, और बस्ती में आकर हंगामा करती है कि ये आरती बहुत घटिया लड़की है, गलत लड़की है, इसने समाज में अपना नाम बनाए रखने के लिए मेरी शादी वेद बाबू से करवा दी है, लेकिन आज ये मेरा घर तोड़ने की कोशिश कर रही है। मेरा पति यहाँ पर है, दिन रात इसको याद करता है, दारू पीकर इसके पास आया है और ये इसे अपने घर में लेकर आ गई है। और पूरे बस्ती में ये बात सुनने के बाद हंगामा सा मच जाता है कि ये क्या बोल रही है, हमारी आरती तो ऐसा कर ही नहीं सकती। लेकिन कली यहाँ पर बहुत बड़ी शर्त रखती है कि मैं वेद बाबू जैसा चाहते हैं मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगी, मैं इनको छोड़ दूँगी। अगर ये आरती दीदी के साथ रहना चाहते हैं तो ठीक है, मैं इनको छोड़ दूँगी, लेकिन आरती दीदी को मेरी एक बात माननी होगी। अभी तक इन्होंने जितने भी केस वेस किए हैं वो सब कुछ इन्हें ख़त्म करने पड़ेंगे, तभी मैं वेद बाबू को डिवोर्स दूँगी, नहीं तो दुनिया की नज़रों में मैं इनकी पत्नी हूँ, ये रहे मेरे लीगल कागज़।